हाँ तो भाई क्या हाल है। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं और सब जाग गए हैं, सब उठ जाओ क्योंकि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं T20 के, ओडीआई के और टेस्ट के। सबसे पहले हम T20 का स्क्वाड देख लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान का मेन जो प्लेयर है आपके सामने है मोहम्मद रिजवान कैप्टन, अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी और मोहम्मद हसनैन। अच्छा, मोहम्मद हसनैन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल में काफ़ी हैंडी साबित हो सकता है और अल्लाह का शुक्र है कि यार ये T20 का हिस्सा है, क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ ओडीआई वाला पार्ट खेला था और उसके बाद T20s नहीं खेले थे इसने, और पूरा जिम्बाब्वे का इसने टूर नहीं खेला था। मोहम्मद हसनैन वापस आ रहा है टीम में, हम सबको पता है कि उसका एक्शन चेंज हुआ है, लेकिन उसने ओडीआई सीरीज में काफ़ी मुनासिब वो खेला था, काफ़ी मुनासिब उसकी परफॉर्मेंस थी। तो यार उस हिसाब से इसको एक गो तो बनता है कि आप इसको T20s में भी ले कर आओ। खैर, फिर मूविंग फॉरवर्ड, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। अब ये जो T20 का स्क्वाड आपके सामने आया था, ये जो है ना टिपिकल स्क्वाड है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान अब बना चुका है और वो लेके चलना चाह रहा है। यही स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में भी था, यही स्क्वाड जिम्बाब्वे में भी खेल रहा है और यही स्क्वाड अब साउथ अफ्रीका भी जाएगा। अब जो इसमें मेन चेंज जो मुझे लगता है कि इसमें किया गया और वो ज्यादती भी है, वो ये है कि हसीबुल्लाह खान के साथ इन लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हसीबुल्लाह खान जो है टॉप ऑर्डर का प्लेयर था, हमने उसको T20s में नंबर 7वें 8वें पे खिलाया, हमने उसको ओडीआई में भी नहीं बख्शा। ओडीआई में भी उसको छठे 7वें पे हमने पूरे पेट भर के खिलाया है। और ऑब्वियस सी बात है उससे परफॉर्मेंसेज नहीं आई उस उन नंबर्स पे, जो क्योंकि उसके वो नंबर ही नहीं है। एग्जैक्टली उसने स्ट्रगल करा है। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान की T20 टीम का कोई टॉप ऑर्डर नहीं छेड़ सकता भाई। लोगों के सुपरमैन और किंग फंसे हुए हैं भाई उधर, जब तक वो हैं तब तक दूसरे भूल जाएं कि ये लोग तो शायद ही खेल पाए। हसीबुल्ला खान कोई 40 साल का होगा तब जाके उसको चांस मिलेगा। जैसा आप लोगों को पता है वो प्लेयर कौन है, रफतुल्ला मोहम्मद। 38 ईयर्स की उम्र में उन्होंने डेब्यू करा था 2015 में T20 में, इंग्लैंड की सीरीज में। और उसके बाद मैंने उनको तो दोबारा नहीं देखा खेलते हुए। तो यार पाकिस्तान की टीम में ना हर चीज़ हो चुकी है। तो हसीबुल्ला खान को हम कह सकते हैं कि तुम तैयार रहो, ज़रूर जब तुम 35-36 साल की होगी तुम्हारा नंबर तब आ ही जाएगा। खैर, पाकिस्तान का ये था स्क्वाड T20 सीरीज का। और शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं T20s में, जो कि मेरे ख्याल से रेस बनते थे, क्योंकि शाहीन अफरीदी को सिर्फ ओडीआई में बंदा रखे अभी फिलहाल, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। तो शाहीन अफरीदी, हम सबको पता है कि शाहीन अफरीदी कुछ हद तक जो है ना मिसमैच बन रहा है पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स में, लेकिन मजबूर है, हम मजबूर हैं भाई, क्योंकि शाहीन अफरीदी हमारा मेन बॉलर है। शाहीन अफरीदी को हेट करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि भाई उसका पेस जो डाउन है वो अब क्यों नहीं हो रहा। उसका उसका जो मेन जो उसकी वो है ना ऑक्यूपेशन पाकिस्तान की टीम में, वो जो उसकी डेजिग्नेटेड पोजीशन है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। वो अब सैडली लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर बन चुकी है, क्योंकि शाहीन अफरीदी अपने पेस को बढ़ा ही नहीं पा रहा 135 से ऊपर। हार्डली कोई बॉल ऐसी होगी जो कि 140 पे जा रही है, उसके बाद तो शाहीन अफरीदी हमें कहीं भी नहीं दिखता रेडार में कि यार इसकी बॉल इतनी तेज आई थी। खैर, ये पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड था। अब ओडीआई के स्क्वाड के ऊपर चलते हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान दोबारा से हमारे कैप्टन हैं, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। अब पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड, जो कि आकिब जावेद ने भी कहा था कि अपना सेम मोमेंटम लेके चलेंगे, और एग्जैक्टली वही होना चाहिए। और ये मुझे काफ़ी हद तक बैलेंस लग रहा है, क्योंकि हमारा ये जो स्क्वाड है तकरीबन ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज वाला ही स्क्वाड है ये, और इन दोनों ने सीरीज जीती हुई थी। तो ये स्क्वाड अभी फिलहाल कोई सीरीज तो नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये वाला स्क्वाड मेरे हिसाब से काफ़ी वेल बैलेंस्ड है और इसमें मुझे नहीं लगता कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। हाँ, वही फ़खर जमान वाला चेंज, उसके ऊपर ज़रा बाद में आते हैं। लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड मुझे सबसे ज़्यादा स्टेबल लगा है, T20 से तो ज़्यादा ही स्टेबल है में, क्योंकि तैयब ताहिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा लोअर ऑर्डर का प्लेयर है। हालांकि उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए, लेकिन कोई अपने नंबर पे नहीं खेलता यहाँ पे। तो तैयब ताहिर मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनता है अगर वो 5वें या 6ठे नंबर पे आए। और अब पाकिस्तान को जब वो वाला फेज होता है ना, जब 45 से लेके 50th ओवर चल रहा होता है, आपको जब मैक्सिमम रन चाहिए होते हैं, तो तैयब ताहिर इज योर गाय।
और उसके बाद फिर मोहम्मद इरफान खान भी आएगा, तो पाकिस्तान के लिए एक लोअर मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे पावर हिटर्स आ गए हैं मेरे हिसाब से, जो कि पाकिस्तान को आगे लेके ज़रूर जाएंगे। उस्मान खान ओडीआई की टीम में है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि उस्मान खान को मैंने T20 में तो देखा है, ओडीआई कभी उसको नहीं देखा मैंने उसको डोमेस्टिक में तो चलो उसने खेला ही नहीं है, लेकिन मैंने उसको कभी भी ओडीआई में सही से जज नहीं करा है। हालांकि वो पहली दफ़ा खेल रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं उस्मान खान कैसा होगा। लेकिन पता चल रहा है यार, देख के पता चल रहा है कि उस्मान खान जगह ले रहा है हसीबुल्ला खान की, और हसीबुल्ला खान रिलायबल है उस्मान खान से ज़्यादा। उस्मान खान जो है ना, वो एक तौर पे देखो, माइंड मत करना तुम लोग, उस्मान खान ना एक तौर पे टुल्लर टाइप बैट्समैन है। खैर बट स्टिल जो है यही है, उस्मान खान तो अब खेलेंगे। हसीबुल्ला खान को टाटा बाय बाय, जैसे मैंने पहले कहा था, 35 साल की उम्र में आ जाना भाई, तुम्हारा नंबर जरूर आएगा। अब मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड, जिसमें शान मसूद हमारे कैप्टन होंगे, सऊद शकील वाइस कैप्टन, आमिर जमाल। आमिर जमाल को अगर ये लोग ओडीआई और T20 के स्क्वाड में भी लेते ना, काफ़ी बेहतर साबित हो सकता था हमारे लिए, क्योंकि हमें एक अच्छे ऑलराउंडर की तरीन ज़रूरत है। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला। अब हसीबुल्ला टेस्ट स्क्वाड में आ गया है भाई साहब, हसीबुल्ला टेस्ट स्क्वाड में आ गया, उसको भी शायद पता नहीं होगा कि मेरी मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्शन हो गई है। हसीबुल्ला खान जो है ना, फुल अपनी ज़िंदगी के बहुत ही तबाहकुन मरहले से गुजर रहा है, क्योंकि जो उसके साथ पीसीबी करना चाह रही है या जो कर रही है, उसको खुद भी नहीं पता। मतलब होता है ना, बंदे के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, उसको अंदाजा हो जाता है कि यार ये सही नहीं हो रहा। हसीबुल्ला खान को नहीं पता उसके साथ अभी सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। वो बिल्कुल लॉस बैठा हुआ होगा मेरे हिसाब से, कि यार मैंने अपनी जगह ओ टेस्ट में बना ली, जो कि मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाऊंगा। मैं जहां पे अच्छा हूँ, दो फॉर्मेट्स में अच्छा हूँ, मैं ओडीआई और T20 में, अगर मैं अपने नंबर पे खेलूँ ऑब्वियसली, मैं वहां सेलेक्ट नहीं हो रहा, और मैं वहां सेलेक्ट हो रहा हूँ जहां का मुझे खुद को अंदाजा नहीं था कि मैं खेल पाऊंगा, मेरी सिलेक्शन हो गई है। खैर मूविंग फॉरवर्ड, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, एक और बड़ी हेडलाइन, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नोमान अली, सैम अयूब और सलमान अली आगा। अब पाकिस्तान का जो है ओडीआई स्क्वाड जितना स्टेबल हमें लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह इनका टेस्ट स्क्वाड भी काफी हद तक स्टेबल है, क्योंकि पाकिस्तान ऑल पेस पे गया है। देखो साउथ अफ्रीका का जो टूर है ना, आप सबको पता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेस की जो विकेटें साउथ अफ्रीका बनाता है, जो पेसर्स को मतलब उनके लिए काफी फायदेमंद होती है, उस तरह की उनकी विकेट्स होती हैं वहां पे। और अगर आप लोगों ने इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज देखी होगी, तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पेस ने काफी डोमिनेट करा है। और साउथ अफ्रीका में बिल्कुल ऐसा ही है यार, कि पेस को सपोर्ट करने के लिए विकेट्स बनती हैं। और अफसोस की बात यह है कि टेस्ट मैचेस वहां पे दो दो तीन तीन दिनों में खत्म हो रहे होते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट मैच था, वो दूसरे दिन पे खत्म हुआ है। मतलब ये गेम की तो मौत है, लेकिन साउथ अफ्रीका ना, हम सबको पता है, WTC को देखते हुए अपनी बिल्कुल फ्लैट विकेट्स, फ्लैट तो नहीं, पेस को सपोर्ट करने वाली विकेट्स बना दी हैं, जो कि फट्टे विकेट ही कहते हैं, गंदी विकेट जो होती है ना, जो पाकिस्तान में बनती थी, बिल्कुल उसी तरह की विकेट साउथ अफ्रीका बनाता है, जो कि उनके पेसर्स को हेल्प देता है, और स्ट्रगल्स दूसरी टीम के होते हैं। हालांकि वो दूसरा टेस्ट मैच इंडिया जीता था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका और इंडिया का टूर ही था, जो कि ये जो है ना, स्टेज को रखता है एक जगह पे, कि यार बाकी जो एशियन टीम यहाँ खेलने आ रही है उनको कैसे खेलना चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है इंडिया का माइंडसेट काफी आगे है हमसे। जैसे ही उनकी सेना में कोई टेस्ट सीरीज होती है या कोई वाइट बॉल सीरीज होती है, वो अपनी ए टीम को भेजते हैं उधर, और एक महीने में उनकी ए टीम वहां पे खेल रही होती है, प्रैक्टिस मैचेस उनके चल रहे होते हैं। फिर जब इंडिया की मेन टीम आती है, वो अपनी ए टीम से प्लेयर्स को उठा के अपनी मेन टीम में रखते हैं। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ना गैप आया हुआ है बीच में, और इस गैप में जो है ना, आप सबको पता है पिंक बॉल का टेस्ट होगा जो 6 दिसंबर से स्टार्ट है। तो इस गैप के बीच में जो है, इंडिया पिंक बॉल का मैच खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर की 11 के खिलाफ। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की कितनी तैयारियां रखता है अपने बड़े टूर से पहले, और कितना सीरियसली लेता है चीज़ों को। ये पीसीबी का बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारी कोई ए टीम ऐसे टूर्स पे नहीं जाती। पाकिस्तान की ए टीम अभी ऑस्ट्रेलिया तो गई थी, लेकिन हमने कुछ खास वहां से प्लेयर्स नहीं उठाए। तो यही है भाई, ओवरऑल सिस्टम की हमारी टीम के जो मेन टैक्टिक्स हैं और मेन थिंकिंग है, वो कितनी बकवास है, कितनी बुरी है, और इंडिया हमसे कितना आगे जाया जा रहा है। खैर ये थे तीनों स्क्वाड्स, और
और इन तीनों स्क्वाड्स में से जो मेन दो एलिमेंट्स हमें निकालने चाहिए, सबसे पहले तो ये कि फ़खर जमान को वाइट बॉल के दोनों स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। अब फ़खर जमान जो है, हम सबको पता है कितना हैंडी बैट्समैन है, कितना हैंडी वो पावर हिटर है। लेकिन फ़खर जमान को ड्रॉप करने की जो आकिब जावेद ने वजह बताई है वो ये है कि फ़खर जमान के फिटनेस के इश्यूज हैं। देखो, अब तुम लोग इस चीज़ पे एक दफ़ा गौर रखो अपना, कि फ़खर जमान को जो है ना उस ट्वीट की वजह से ड्रॉप नहीं किया। वो जो उसने बाबर आजम के सपोर्ट में की थी, वो उस ट्वीट की वजह से वो ड्रॉप नहीं हुआ है, वो फिटनेस इश्यूज की वजह से ड्रॉप हुआ है। अब फिटनेस इश्यूज की अलग ही एक कहानी है, जहां हम सबको पता है कि पाकिस्तान के फिटनेस डिपार्टमेंट के हेड थे उस्मान वाला साहब, जो कि अब नहीं है। लेकिन उनका जो लास्ट जो उनके जो स्टेजेस थे उनकी जॉब के पीसीबी में, उसमें उन्होंने फ़खर जमान का फाइनल फिटनेस टेस्ट लिया था। और उनके पर्सनल कोई इश्यूज है फ़खर जमान से। अब वो पर्सनल इश्यूज हम सबको नहीं पता, मतलब मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता। लेकिन होगा कोई फ़खर जमान उनके रातों की घर की बेलें बजा के भागता होगा, या फिर उनकी जो गीज़र है उसको बंद रख देता होगा, गर्म पानी नहीं आता हो, फिर उस्मान वाला ठंडे ठंडे पानी में नहा रहा होगा। फ़खर जमान ने कुछ छेड़ा वेड़ा होगा उस्मान वाला को, वरना कोई इशू तो बनता नहीं, क्योंकि फ़खर जमान इस तरह का कोई प्लेयर ही नहीं है जिसकी कंट्रोवर्सीज हो, जो दूसरे प्लेयर से फड्डे रखे। यार फ़खर जमान एक दिलेर प्लेयर है, बहादुर प्लेयर है, अपनी टीम के ऊपर उसको और कुछ दिखता नहीं है, जो कि होना भी यही चाहिए। लेकिन फ़खर जमान के फिटनेस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो ड्रॉप हुए हैं। खैर, लेट्स सी क्या होता है, कि होपफुली चेंजेस हमें दिखें पाकिस्तान के वाइट बॉल स्क्वाड में, स्पेशली टी20 में। टी20 में तो ज़रूरत है। ओडीआई में भी एक दो चेंजेस अगर हमें देखने को मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। अब पाकिस्तान के अगर टेस्ट स्क्वाड को हम एक दफ़ा दोबारा देखें, तो पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया है। शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप करने की वजह उसका वर्कलोड है। मेरे ख्याल से ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आगे आ रही है। भले ही उसका पेस डाउन है, लेकिन वो आपका मेन बॉलर है। उसको वाइट बॉल के दोनों सीरीज तो मिल रही हैं, उसको खेलनी भी चाहिए। और उसको फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से टेस्ट टीम से ड्रॉप करना बिल्कुल ही मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। और आई होप वापस आ जाए वो टीम में। बस इस तरह का ना हो कि वो जो ड्रॉप हुआ है वो ड्रॉप का ही होता रहे। लेकिन मेरे हिसाब से उसका ड्रॉप होना बनता था। अब जो टेस्ट स्क्वाड में जो दूसरा बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है वो ये है कि साजिद खान पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ एक सुपरमैन टाइप प्लेयर था, चैंपियन प्लेयर था, जिसने आपको सीरीज जितवाई थी। अब देखो, जैसे मैंने पेस की बात करी है ना पहले, की साउथ अफ्रीका में तेज विकेटें बनती हैं, साउथ अफ्रीका में इस तरह की विकेट्स बनती हैं जो कि काफ़ी तेज होती हैं, पेसर्स को हेल्प देती हैं। तो पाकिस्तान के जो स्क्वाड सिलेक्शन में ना सिर्फ या तो नुमान अली की जगह बनती थी या फिर साजिद खान की जगह बनती थी। नुमान अली जो है ना वो इटसेल्फ काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसने श्रीलंका में भी खेला हुआ है, उसने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेला हुआ है, लाइक साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसने खेला हुआ है। तो नुमान अली का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, और प्लस उसने विकेट्स भी ज़्यादा ली थी इंग्लैंड वाले टूर में, मतलब एक दो ही कम थी साजिद खान से। प्लीज़ गुस्सा मत होना सब लोग। तो आई गेस ये रीज़न है कि नुमान अली को उन्होंने सेलेक्ट किया बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। बाकी साजिद खान जो है उसको बता दिया होगा यार अलग से कि थोड़ा सा बुरा मानने की बात नहीं है, ये रीज़न है आप ड्रॉप हो रहे हो स्क्वाड से, क्योंकि एक उसको जो है ना एक जस्टिफिकेशन तो मिलनी चाहिए कि उसको ड्रॉप क्यों किया। बाकी फिर यही थे जो कुछ बड़े चेंजेस। और बाकी मोहम्मद अब्बास जो है वो दोबारा टीम का हिस्सा बने हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज मोहम्मद अब्बास ने 2021 में खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ में। उसके बाद वो ड्रॉप हो गए थे। अब मोहम्मद अब्बास का जो मेन जो हमें रीज़न लगता है वो ड्रॉप क्यों हुए थे, और आई गेस ये हकीकत भी है कि मोहम्मद अब्बास की ना लाइन और लेंथ में काफ़ी इश्यूज आना स्टार्ट हो गए थे। उसका पेस तो वैसे भी नहीं था क्योंकि वो मीडियम फास्ट बॉलर है, और उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी बेहतर थी। लेकिन जो मुझे मेन रीज़न लगता है उसके ड्रॉप होने का वो ये था कि मोहम्मद अब्बास, जैसे मैंने पहले बोला, उसकी लाइन और लेंथ में काफ़ी इश्यूज आना स्टार्ट हो गए थे। और इसी वजह से उसने या तो रेस्ट लिया था या वो ड्रॉप हुआ था, ये तो नहीं पता। लेकिन अब आपको पता है जो भी पासिंग की टीम से या तो ड्रॉप होता है या वो रेस्ट लेके खुद बैठता है बाहर, वो फिर उसकी वापसी जो है उसका कोई सीन नहीं होता 3-4 सालों में। तो मोहम्मद अब्बास अब दोबारा टीम में आए, उन्होंने काउंटी में भी बहुत अच्छा खेला है। तो काफ़ी जस्टिफाइड है कि अब वो दोबारा टीम में आए हैं, एंड वी ऑल होप कि वो अच्छा खेले। अब पाकिस्तान के जो ये स्क्वाड्स है ना तीनों, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि हर प्लेयर के पीछे ना एक प्लेयर लाइन में लगा हुआ है। जैसे बाबर आजम के लिए कामरान गुलाम है, शादाब खान के लिए सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद तो वैसे ही खेल रहे हैं। अब जो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे पास ना अब काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं और अपने सीनियर्स को रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं।
और पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट अल्लाह का शुक्र है हील हुआ है काफ़ी हद तक। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से स्टार्ट होता होता अब हम लोग जिम्बाब्वे के टूर के एंड पर हैं और हमारे पास काफ़ी हद तक अच्छे स्पिनर्स हैं। फैसल अकरम हो गया, अबरार अहमद हो गया, सुफियान मुकीम यार जिसने 5 विकेटें ली थी 3 रन्स पे, जो पिछली वीडियो में जिसकी बात हुई है। तो यार पाकिस्तान की टीम जो है फिलहाल तो हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है, वेल बैलेंस लग रही है। T20 का स्कोर थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन मुझे फिलहाल अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। बट लेट्स सी, लेट्स हो पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड किस तरह से उभर के आता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड तो एटलीस्ट स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। बाकी ओडीआईज और टेस्ट में हम होपफुली साउथ अफ्रीका को अच्छी टक्कर दे सकते हैं।